हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं एंड नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑप्शन ग्रीक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रीक वेगा के बारे में। आप सब ने वेगा का नाम तो ज़रूर सुना होगा कि वेगा क्या है, काम कैसे करता है। आज इस वीडियो में हम वो सीखेंगे। तो टुडेज टॉपिक इज़ व्हाट इज़ वेगा इन ऑप्शंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेगा का डेफिनेशन देख लेते हैं। वेगा का जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह का है। वेगा शोज़ नथिंग बट इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इम्प्लाइड वोलाटिलिटी क्या है। सिर्फ वोलाटिलिटी तो सुना था। इम्प्लाइड वोलाटिलिटी होता है एक फोरकास्टिंग वोलाटिलिटी। जैसे कि टीवी पे एक वेदर एनालिस्ट आता है एंड बोलता है ना कि कल मौसम सनी हो सकता है, मौसम रेनी हो सकता है, ऐसा कुछ। तो इम्प्लाइड वोलाटिलिटी फ्यूचर में उस पर्टिकुलर शेयर में, उस पर्टिकुलर इंडेक्स में या फिर कमोडिटी में, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उसमें फ्यूचर में वोलाटिलिटी कितना होगा वो डिसाइड करता है इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। अब बस इतना समझ लीजिए, क्योंकि इम्प्लाइड वोलाटिलिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं फिर किसी दिन इस पर डिटेल में इम्प्लाइड वोलाटिलिटी के ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो वेगा यही काम करता है कि इम्प्लाइड वोलाटिलिटी के हिसाब से आपका जो ऑप्शन का, आप जो ऑप्शन खरीदेंगे उस ऑप्शन का जो प्रीमियम का प्राइस आप उस ऑप्शन सेलर को पे करेंगे, वो ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस बहुत सारी चीज़ों से डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पे। जैसे कि उसका वोलाटिलिटी हो गया, उसका जो डिविडेंड है वो कितना है वो हो गया, उसके बाद एक्सपायरी डेट कितना करीब है वो हो गया। तो इन सारी चीज़ों पे काम करता है। वो आउट ऑफ द मनी है, इन द मनी है या फिर एट द मनी है। तो अगर आपने मेरा पिछला डेल्टा, गामा, थीटा ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको चार्ट्स पे ले चलता हूँ, एक डेमो चार्ट पे, एंड आपको दिखाता हूँ कि वेगा आखिर काम कैसे करता है। तो वेगा प्राइस इन एटीएम, ओटीएम एंड आईटीएम। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, वेगा का जो प्राइस है वो हाईएस्ट रहता है जब आप फॉर एग्जांपल निफ्टी का अभी स्ट्राइक प्राइस, निफ्टी का अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है 11,000 रुपीज़, ठीक है। तो 11,050 से लेके 10,950 से लेके 11,050 तक बीच का सारा वो एट द मनी ऑप्शन में आता है, एटीएम में आता है। उसके बाद 11,100 हो गया, 11,200 हो गया, 11,500 हो गया, ये सारी चीज़ें आता है आउट ऑफ द मनी में। एंड इन द मनी में आता है फॉर एग्जांपल 10,500 हो गया या फिर सिर्फ 10,000 हो गया, ये सारी चीज़ें आता है इन द मनी में। तो एक निफ्टी छोड़िए, वेगा का जो प्राइस है वो डिसाइड होता है वोलाटिलिटी के ऊपर, इम्प्लाइड वोलाटिलिटी के ऊपर। तो वेगा का प्राइस हाईएस्ट तब रहता है जब किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का जो स्पॉट प्राइस है एंड जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। आप निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं 11,500 का, 11,300 का एक कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं, तो ये एक आउट ऑफ द मनी कॉल है। तो इसमें जो वेगा का प्राइस है वो हाईएस्ट नहीं रहेगा, ना ही 10,800 में रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये वाला था आउट ऑफ द मनी कॉल एंड ये वाला था इन द मनी कॉल। तो वेगा का हाईएस्ट प्राइस होता है एट द मनी कॉल में, ठीक है। एट द मनी कॉल में इसका प्राइस लगभग 0.70 to 80 पैसे के आसपास चलता है। यानी कि इसीलिए एट द मनी का कॉल्स ज़्यादातर आपको महंगे देखने को मिलेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ होता है वेगा की वजह से। अब आप देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है, मार्केट शांत चल रहा है, चलते चलते अचानक एक बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाता है। अब ये मूवमेंट किस लिए आता है? ये मूवमेंट आने का सबसे मेन रीज़न है वेगा।
क्योंकि वॉलेटिलिटी जो स्पॉट है उसमें अगर वॉलेटिलिटी 1% इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा, यहाँ पे 1% इंक्रीज़ हुआ वॉलेटिलिटी जो मेन स्पॉट प्राइस है निफ्टी का, तो यहाँ पे कितना जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है उस प्रीमियम में आपका प्राइस कितना इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ होगा, कितने परसेंट से, ये डिसाइड करता है वेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वाला पूरा पार्ट ठीक से समझ में आ गया होगा। तो मैं अब आपको डेमो चार्ट्स पे बताता हूँ। यहाँ पे आप चार्ट देखेंगे, यहाँ पे आपको मैंने ये इन द मनी है, ये भी इन द मनी है, ये एट द मनी है, आउट ऑफ द मनी एंड ये भी आउट ऑफ द मनी। तो यहाँ पे आपको 5 बार्स दिख रहा है, इसमें आपको ये आपको मनी दिख रहा है, ये मनी है, ये मनी है। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई निफ्टी छोड़िए कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसका अगर इन द मनी का कॉल आउट ऑफ द मनी में जाता है, आपने पी लिया है, तो इन द मनी का कॉल जैसे ही एट द मनी में जाता है उसका प्राइस, उसका जो प्राइस है वो सबसे हाई में चला जाता है, ऐसे सबसे हाई में रहता है एट द मनी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं एट द मनी में इसका प्राइस 70 के आसपास है, ये 0.70 होगा, ये भी 0.60 होगा, और इन द मनी में आप देख सकते हैं ये 0 के आसपास है, एट द मनी में भी ये 0 के आसपास है। तो सबसे हाईएस्ट प्राइस होता है जब कोई चार्ट एट द मनी में होता है, उसका स्ट्राइक प्राइस अगर एट द मनी में है तो वेगा का वोलेटिलिटी सबसे हाई है। ठीक है, यानी कि आप इतना जान रखिए कि अगर निफ्टी में 1% का मूवमेंट हुआ, ठीक है, 11,000 निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है उसमें 1% का मूवमेंट हुआ, तो वेगा की वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम में जो वोलेटिलिटी बढ़ेगा वो 0.30 पैसे के हिसाब से बढ़ेगा आउट ऑफ द मनी में, 0.80 पैसे के आसपास से बढ़ेगा एट द मनी में, या फिर 1 रुपये भी शायद हो सकता है, मुझे याद नहीं आ रहा, 1 रुपीज़ भी हो सकता है। एंड इन द मनी में ये फिर से 0.30 या फिर 0.30 या फिर 0.20 में आ सकता है। अब यहाँ पे ये आखिर में एक बहुत नीचे क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी है, थीटा की वजह से टाइम डिके हो रहा है, इसीलिए प्राइस बहुत फास्ट नीचे आ रहा है। तो अगर आपने थीटा वाला वीडियो नहीं देखा है तो थीटा कैसे काम करता है, टाइम डिके कैसे होता है, उसका भी लिंक यहाँ पे मैं आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। तो एट द मनी से इन द मनी से जैसे ही एट द मनी में कॉल गया तो उसका प्राइस सबसे हाई हो गया वेगा का प्राइस, एंड जैसे ही वो एट द मनी से आउट ऑफ द मनी में आया उसका प्राइस और भी कम हो गया। ठीक है, तो वेगा बेसिकली ऐसे काम करता है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा नहीं लगा, अगर आपको लगा है कि मेरी वजह से आपके लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं हुआ है तो वीडियो को डिसलाइक भी मार सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगा कि वीडियो अच्छा है तो ज़रूर लाइक करके सब्सक्राइब करके ही जाना। और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।